बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज हमारा टॉपिक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। वक्त के लिहाज से हम पैसे की कदर को कैसे फाइंड करेंगे। इसमें देखिए आपके हमारे पास इस टॉपिक के अंदर तीन चीज़ें हैं, टाइम, वैल्यू और मनी। फर्स्ट हम देखिए टाइम को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और वैल्यू की हम बात करें तो किसी भी चीज़ की वैल्यू को वैल्यूएट करने के लिए हम किसे देखते हैं कि हम किसी फैक्टर को बेस बनाते हैं। जैसे अगर हम स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को वैल्यूएट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि स्टूडेंट की ग्रेड्स कैसे हैं, उसकी परफॉर्मेंस। अगर उसने हार्ड वर्क किया तो उसके ग्रेड्स अच्छे होंगे, अगर हार्ड वर्क ना किया तो उसके ग्रेड्स अच्छे नहीं होंगे। उन ग्रेड्स की बेस के ऊपर हम स्टूडेंट को वैल्यूएट करते हैं कि स्टूडेंट अच्छा है कि बुरा है। तो वो ग्रेड जो है उसका रिवार्ड है, तो किसी भी चीज़ के रिवार्ड के ऊपर हम उसकी वैल्यू को एवेल्युएट कर सकते हैं। अब हमने वैल्यू किसकी एवेल्युएट करनी है? मनी। तो हम रिवार्ड फॉर यूज ऑफ मनी देखते हैं कि क्या है। जब हम पैसा किसी को इस्तेमाल के लिए देते हैं या उससे लेते हैं तो उसके अगेंस्ट हम उसे क्या रिवार्ड देते हैं या उससे लेते हैं, तो उसको फाइनेंस में इंटरेस्ट का नाम है। इंटरेस्ट, तो ये इंटरेस्ट हमारे पास क्या होगा? बेसिक फैक्टर। अब बेसिक फैक्टर किसकी होगा? ताकि हम वक्त के लिहाज से पैसे की कदर को फाइंड कर सकते। अब टाइम हमारे पास नहीं है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो आप देखेंगे हम जब सीखने की बात हो तो हम पास्ट को कंसिडर करेंगे कि हम अगर पास्ट में कोई गलती करते हैं तो हम फ्यूचर में कोशिश करते हैं या प्रेजेंट में हम उससे इस तरह की मिस्टेक ना करें। मगर जब पैसे की बात हो तो एक रैशनल इंसान कभी भी ये नहीं देखता कि पहले उसके पास कितना पैसा था, पास्ट में जो पैसा था वो उसके किसी काम का। तो हम पैसे की वैल्यू जब भी फाइंड करते हैं तो हम पास्ट को कंसिडर नहीं करते। एक रैशनल इंसान कभी भी पास्ट में अपनी वेल्थ को या अपने पैसे को या मनी को नहीं देखता। वो ये देखते हैं कि आज उसके पास कितना पैसा है प्रेजेंट, और फ्यूचर में कितना पैसा होना चाहिए, तो उसके लिए वो प्लानिंग करता है। इट मीन्स कि हम फिर पैसे की दो वैल्यूज फाइंड करेंगे इस इंटरेस्ट को बेसिक फैक्टर बना, एक प्रेजेंट वैल्यू और दूसरी फ्यूचर वैल्यू। अब ये वैल्यूज हमारे पास कैसी आएगी? उसके लिए हम पहले इंटरेस्ट को देखें। इंटरेस्ट को इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में फिक्स रेट ऑफ रिटर्न कहा गया। Whenever the rate of return is fixed, it become interest. इंटरेस्ट को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, एक सिंपल और दूसरा कंपाउंड। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? इट इज कैलकुलेटेड ऑन इन्वेस्टमेंट ओनली। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे कैलकुलेट किया जाता है जो परसेंटेज गिवन। वाइल कंपाउंड इंटरेस्ट इट इज कैलकुलेटेड ऑन इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस पीरियड प्लस इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस पीरियड। पहले हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट, और इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं
देखिए कि हमारे पास एग्जाम्पल है a sum of rupees 1000 is invested for 5 years with 10% interest. 10% interest. Calculate simple interest, compound interest, present value, future value. अब ये इस पूरे टाइम वैल्यू में हम इसी एग्जाम्पल को फॉलो करेंगे समझने के लिए। फर्स्ट हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आप देखिए, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल में था a sum of rupees 1000 is invested। हमारी इन्वेस्टमेंट क्या है? 1000 हमारी इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट कितने? 10% और नंबर ऑफ इयर्स 5। अब एक लिए मैं अप्रोच को यूज करें आप लोग, हमारे पास इंटरेस्ट क्या होगा? अब 1000 हमने इन्वेस्ट किया और 10% इंटरेस्ट है, तो 1000 का 10% हमने निकाल दिया। कितने रुपीज? 1000 पर ईयर हमें इंटरेस्ट मिलेगा। और 5 इयर्स के लिए क्या होगा? फॉर 5 इयर्स हम इस 100 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, रुपीज 500। अब इसी अप्रोच को यूज करते हुए हमने सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करने का मॉडल डेवलप कर दिया। ये जो आज हमारे पास 1000 है इन्वेस्टमेंट, इसको हम क्या नाम देंगे? प्रेजेंट वैल्यू। आज हमारे पास जो अमाउंट है वो हमारी प्रेजेंट वैल्यू। इंटरेस्ट को हम शो करेंगे आर के साथ और नंबर ऑफ इयर्स एन। इसको इंटरेस्ट को हम आई के साथ भी डिनोट कर सकते हो और एन को हम टी के साथ, मगर हम आर और एन को लिख सकते हैं। अब इसलिए आप देखिए कि हमारे पास क्या है? सिंपल इंटरेस्ट में हमने क्या किया? प्रेजेंट वैल्यू इंटू आर इंटू एन, तो हमारे पास क्या मॉडल बन गया? ई आर एन। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू इंटू आर इंटू एन। देखिए आप कि हम 1000 और 10% इसकी इक्वल है 0.10 के। 10% मीन्स 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 0 इसके साथ क्या है? 0 ये पॉइंट, तो ये 0.1 के इक्वल होगा और मल्टीप्लाई बाय 5। ये हमारे पास क्या आएगा? सिंपल इंटरेस्ट। 1000 को 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 100 और 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपीज 500। सेम आंसर। ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का मॉडल। अब ये अगर हम फ्यूचर वैल्यू की बात करें, हमने 1000 इन्वेस्ट किया था और हमें कितने पैसे वापस मिलेंगे? 1000 जो हमने इन्वेस्ट किया और प्लस करके उसमें 500 जो हमें इंटरेस्ट मिला, तो ये हमारे पास आ गया रुपीज 1500। इसी से हमारे पास फ्यूचर वैल्यू का मॉडल भी डेवलप होता है। कैसे? ये 1000 क्या है हमारे पास? प्रेजेंट वैल्यू और ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। तो हम क्या करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट की जगह हम इसका फॉर्मूला यूज करते हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू प्लस प्रेजेंट वैल्यू इंटू आर इंटू एन। प्रेजेंट वैल्यू से कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या है? प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर इंटू एन। तो ये हमारे पास क्या है? फ्यूचर वैल्यू विद सिंपल इंटरेस्ट। सब्सक्रिप्ट में आप इसको ऐसा लिखते हैं। तो अब इसमें अगर हम ये वैल्यूज नोट करें तो आप देखिए, फ्यूचर वैल्यू विद सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास 1000, 1 उसी तरह लेगा 0.10 आर और एन
तो सॉल्व करें इसे 1000, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें 1 प्लस 0.5, ये हमारे पास आ जाएगा 1000 इंटू 1.5 इज इक्वल टू ₹1500, सेम आंसर। गॉट इट? ये हमारे पास था सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट।